ज़ैनब साहिबा, आपने चैनल पे कोई नया प्रोग्राम शुरू किया है, मुझे उमर ने बताया। जी हाँ, बिल्कुल नया है और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड हो चुका है। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अगर प्रोग्राम कामयाब हो गया तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे मेहमान बने। अर्तुगरुल साहब तो शायद ना जा सके। नहीं जाऊंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, बल्कि मेरे अगर वहाँ आने से नौजवानों को फायदा होगा तो मैं जरूर आऊंगा। खुशी होगी बहुत मुझे। 1 महीने काम नहीं किया तो बहुत उदास थी मॉम। हाँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है। मैंने मॉम से ज्यादा हार्ड वर्किंग लेडी आज तक नहीं देखी। मुझे भी बिजनेस वुमन बनने का बहुत शौक है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है मेहर, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। तुम अपने बाबा के साथ भी काम कर सकती हो। तुम्हारे हाँ कहने की देर है बस। मेहरजान, शादी करके बच्चे संभालो मेरी तरह। बेटी, अगर जरूरत पड़े तो काम करना ठीक है, लेकिन औरत की असल जगह उसका घर है और घर के काम संभालना। हाँ, मैं भी यही चाहूंगा कि मेरी बीवी घर पर रहे। देखा जाए तो ज़ैनब साहिबा की बात बिल्कुल सही है। उन्होंने सारी जिंदगी काम किया है, लेकिन इनके शौहर ने मजबूर नहीं किया होगा इन्हें काम करने पर। सब इतने खुशनसीब नहीं होते। लेकिन तुम तो लकी हो रोहान, तुम्हारी शादी मेरी आपा से हुई है। हम सब खुशनसीब हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। अजलान, मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अब नूर भी काम करती है तो मैं इस पर जुल्म तो नहीं कर रहा। बेटा, नूर काम कहाँ करती है? ये तो घर में पेंटिंग्स करती है और बेचती है बस। लगता है आप लोगों को कुछ नहीं पता। नूर फातिमा रियल एस्टेट एजेंसी में सेक्रेटरी का काम भी करती है। सेक्रेटरी का काम करती है नूर? नूर, क्या सुन रहा हूं मैं? यानी नौकरानी जैसा काम? सेक्रेटरी का काम तो सिर्फ चाय लाना होता है ना? नाला, खामोश। पापा, बहुत अच्छा कर रही हो तुम नूर। जी आपा, आप जो करना चाहें कर सकती हैं। और वैसे भी जॉब करने में किसी को क्यों शर्मिंदगी होगी नायला? शायद तुम्हारे लिए ना हो दुआ जान। बेटी, ये सेक्रेटरी वाली नौकरी कब से कर रही हो? तुमने हमें तो नहीं बताया, इसलिए तुम आजकल घर भी नहीं आती ना हमारे पास। तुम खुश हो इस काम से? बहुत ज्यादा। क्यों नहीं होगा? मैं भी पागल हूं तुमसे बात करूं यहां बैठकर। नूर फातिमा को अपना हर फैसला करने का इख्तियार हासिल है। आप लोग इस पर दबाव न डालें। नूर में वाकई बहुत पोटेंशियल है। ये ज़हीन भी है और कामयाब भी है, और अगर ये एक से ज्यादा काम करना चाहती है तो ये नॉर्मल है। सही कहा, बिल्कुल। और बतौर शौहर मैं इस पर फख्र करता हूं।
लगता है जैसे ये वहाँ जनरल मैनेजर है। नायला, मैं जरा मीठा सर्व करवाती हूँ। ठीक है। अप्पू भी बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है। कैसे इंटरेस्टिंग है? वो बहुत चुप रहते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे। उसकी बीवी पागल कर रही है उसको। उसका नाम मरियम है ना? ओह रमीज साहब, बिजनेस डिनर कैसा जा रहा है आपका? हेलेन, हेलो, मैं रमीज की गर्लफ्रेंड हूँ। आपको शायद इस बात का नहीं पता होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं कोई कपल थेरेपी नहीं कर सकती, इसलिए मुझे जाना होगा। एलिफ एक मिनट प्लीज, बस एक मिनट। मेरी बात सुनो, तुमने मुझसे झूठ बोला कि बिजनेस डिनर है और यहाँ बैठ के ये सब कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रमीज। शर्म कैसी? इसे तो पता ही नहीं है कि शर्म कहते कैसे। इसकी तो यही आदत है। मैंने 6 साल इसको डेट किया है और हर साल किसी के साथ ही पकड़ा है, और ये फिर भी अब तक मेरे ही पीछे पड़ा है। अब ये तो तुम बिल्कुल झूठ कह रही हो। हर साल तो नहीं। रमीज, तुम मुझ पे चीट क्यों रही हो यार? तुम अपनी एक्स के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहे हो। अरे नहीं, कोई चीटिंग नहीं है, बल्कि असल में ये जिंदगी में पहली बार सच कह रहा है हमसे। ये बिजनेस डिनर ही था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हेलेन, प्लीज जाओ यहाँ से। देखो ये सब मत करो और तमाशा बंद करो। लोग हमें घूर घूर के देख रहे हैं। जाओ अब यहाँ से तुम। हाँ, मैं भी जा रही हूँ। प्लीज खुदा के वास्ते 1 मिनट तो रुको। सुनो, एक बात कहूँ तुमसे, तुम पर लानत हो रमीज, अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें। ब्रावो यार, बिल्कुल हैरान नहीं किया तुमने। ब्रावो है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। देखा तुमने कैसी बद्दुआ देके गई है। ये असर तो नहीं करेगी ना? मुझे नफरत है इन चीजों से। रमीज, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, खाने के लिए बहुत शुक्रिया, और अब मैं वाकई में जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। प्लीज यार, प्लीज बात तो सुनो। यार क्या हो गया है तुम्हें? रमीज, नाराज नहीं हूँ मैं, ना ही मुझे सहूलियत की परवाह है। हेलेन, हाँ ठीक है, जो भी है। हम बस साथ हैंग आउट कर रहे हैं, सीरियस कुछ भी नहीं। यार तुम सफाई क्यों दे रहे हो? मुझे इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल। सफाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी परवाह है। देखो एलिफ, जो मैं कर चुका हूँ वो बदल नहीं सकता, लेकिन आगे बेहतर कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नामुमकिन है और तुम ये जानते हो, ठीक है? जानता हूँ, मगर कुछ तो कर रहा हूँ। प्लीज अपना मूड खराब मत करो। हम एक अच्छे दोस्तों की तरह बस खाना ही तो खा रहे हैं। अच्छा भाई, ठीक है। हाँ लेकिन देखो, फ्लर्ट बिल्कुल मत करना। बस जरा सा। मैं चली जाऊंगी। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं करूंगा मैं। एक काम करें, इनके साथ स्ट्रॉबेरीज भी रख दें। क्या तुम्हें हेल्प की जरूरत है? अरे जहमत ना करो। अरे कैसी जहमत, मैं घर पर भी अक्सर करती हूँ। ये बैठी रहूं तो मॉम बुरा मानती हैं। तुम्हारी एज क्या है? 20 साल। तो हम में सिर्फ 1 साल का फर्क है। मैते भी हमारी एज का है। तुम हमारे साथ हैंग आउट कर सकती हो। जरूर, इंशाल्लाह। महर, देखो बुरा मत मानना, तुम छोटी उम्र में शादी क्यों कर रही थी, वो भी इब्राहिम से? बाबा ने मुनासिब समझा इसलिए, और मुझे भी इब्राहिम अच्छा लगा था। तुम पढ़ नहीं रही हो? हाँ, मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ। क्यों, तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है क्या? अरे ऐसी बात नहीं है। अम्मी के इंतकाल के बाद ये घर मैंने ही संभाला है, तो इसलिए बाहर जाके पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला, और मेरे इतने दोस्त भी नहीं हैं। घर में ही रहती हो तुम? हाँ, ज्यादातर। कभी कभी दिल चाहता है कि बाहर जाऊं, मूवी देखूं, मगर फिर तुम हमारे साथ चलो, तुम जहाँ चाहोगी हम जाएंगे। यूं ही घर में बैठकर क्या करोगी तुम? तुम्हें मजा आएगा। मैते भी बहुत अच्छा है। हाँ चलते, मजा आएगा। तो ठीक है फिर। ठीक है, डन। कल हम शो की नई एपिसोड शूट करेंगे, तुम जरूर आना, रमीज से भी मिल लेना। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम अच्छी लग रही हो दुआ। कोई मसला तो नहीं? ठीक हो ना? ठीक हूँ, फिक्र मत करें। महर,
लगता है सिमल से तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। जी हाँ, मेहर अब हमारे साथ आने वाली है। इसे मूवीज देखना बहुत पसंद है और मुझे भी अपनी पार्टनर मिल गई। मुझे भी शौक है, साथ चलेंगे, मजा आएगा। मेहर बेटा, जब चाहो हमारे घर आ जाना, हम वेट करेंगे। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, हमें चलना चाहिए अब। कुछ देर और तो बैठिए। नहीं, हमें इजाजत दीजिए, सुबह ऑफिस भी जाना है। ठीक है। वो सब कुछ क्या था अब्दुल्ला साहब? हम किसी और के घर में जलील हुए हैं। क्या तुम्हें वाकई ये सब मालूम नहीं था? मुझे नहीं मालूम था। मुझे कैसे पता चलता उस बारे में? वो तो आजकल कुछ बताती भी नहीं है मुझे। ना जाने और क्या क्या छुपा रही है हमसे। और उस रूहान का रवैया देखा आपने? नूर बहुत बरहम हो गई थी। हमने उसे नौकरी दी, तनख्वाह दे रहे हैं, फिर भी नूर नौकरी कर रही है। वो आदमी शुरू से ही गलत था। मेरी बेटी अब मुझसे भी बातें छुपा रही है। ये सब कुछ उस रूहान की वजह से हो रहा है। भाई अजीम अब्दुल्ला ओनाल की बेटी हो तुम, कैसे इस तरह का काम कर सकती हो? हाय अल्लाह, हमारी मदद फरमा। ये क्या हो रहा है हमारे साथ अब्दुल्ला साहब? या अल्लाह, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। बेगम, तुम्हें जाकर नूर से बात करनी होगी। अगर मैंने रूहान से बात की तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं, आप गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा मत कह देना, सब गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं उससे बात नहीं करना चाहता, कुछ गलत ना हो जाए। बस मुझे अजलान का डर है। अजलान को अपनी कसम दे कि वो कोई गलत हरकत ना करे, उसे इस मामले से दूर रखें, वरना नूर बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी। कसम से मुझे रूहान की परवाह नहीं, वो चाहे जो भी करे, लेकिन अगर उसकी वजह से मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। रूहान, तुमने सब कैसे कर दिया? जब मैंने किसी को नहीं बताया था तो तुम्हें क्या जरूरत थी सबको बताने की? क्या तुम्हें काम करने पर शर्मिंदगी है? इसमें मसला ही क्या है? रूहान, बात को घुमाओ मत खुदा के लिए। तुम्हें पता था ना मेरे घर वाले ये सुनकर कैसा रिएक्ट करेंगे, फिर क्यों किया तुमने ऐसा? नूर फातिमा, तुम बड़ी हो चुकी हो, शादीशुदा हो, अब भी अपने माँ बाप से इस कदर डरती हो क्या? तुम बालिग हो चुकी हो, जो चाहो कर सकती हो। ये सब आखिर है क्या? बिल्कुल स्टॉकहोम सिंड्रोम लग रहा है। मैं अपनी फैमिली की फिक्र करती हूँ और उन्हें किसी किस्म का दुख नहीं देना चाहती। हाँ, बस मेरी ही फिक्र नहीं करती। ये कैसे कह सकते हो? मैंने बस इतना कहा कि तुम काम करती हो, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया तुम पर। तो फिर इतना रिएक्शन क्यों? मेरे घर वालों के मुताबिक मेरा काम करना गलत है। तुम्हारे घर वालों के नजदीक सही है क्या? मैं गलत हूँ, काम करना गलत है, खुश होना भी गलत है, घर में मेहमान का आना भी गलत है। तुम्हारी फैमिली का तो अपना जजमेंट सिस्टम है, जब चाहे जिसको मर्जी सजा दे दे। तुम अब नाइंसाफी कर रहे हो। मेरे साथ भी तो बहुत नाइंसाफी होती है नूर फातिमा। सोचता था कि कभी भी हम किसी तीसरे की वजह से नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं? अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे तो फिर ठीक है ना, कल जाकर दोबारा माफी मांग लेते हैं, सही है? क्योंकि वैसे भी हम आती हैं, सुबह शाम माफी ही तो मांगते रहते हैं, लेकिन किस बात की यही नहीं पता। तुम्हारी वजह से आज मैं वहाँ सबके सामने झूठी बनकर रह गई हूँ रोहान। यही तो मसला है। तुम्हें खुद से पूछना होगा कि आखिर क्यों तुम्हें हर बात छुपानी पड़ती है। खुशामदीद। थैंक्स मम्मी। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, कैसा रहा डिनर? थोड़ा स्ट्रेसफुल। अरे क्यों, क्या हुआ? रूहान ने बताया कि नूर जॉब करती है। तो इसमें क्या अर्ज है भाई, हर कोई जॉब करता है। हाँ, जैसे वो कोई आवारा लड़की हो। अरे यानी मेरा मतलब है कि आपके घर वाले तो हर बात पर इतना बड़ा रिएक्शन देते हैं ना बस। हाँ, मरियम साहब और अब्दुल्ला साहब तो हैरान परेशान हो गए थे रूहान की बात सुन के। असल में वो उसकी जॉब पर नहीं, उसके छुपाने पर खफा है, जो कि दुरुस्त भी है। लेकिन नूर ने बिला वजह नहीं छुपाया होगा उमर। जी मम्मी, जाहिर सी बात है, उसे पता था कि उसके घर वाले खफा ही होंगे। बेचारी नूर आपा तो बहुत अपसेट हो गई थी। रूहान भी तंग आ गया होगा इस सब से। उसने इस अंदाज में बताया जैसे कोई बदला ले रहा हो। मैं तो हैरान रह गया। हैरान मत हो, यानी रूहान भी इंसान है आखिर, और वो कब तक किसी और पर डिपेंडेंट रहकर अपना घर चलाता रहेगा? फट पड़ा होगा यकीनन वो इस बात पर। तो उसे भी इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए थे। जब वो इस खानदान में शादी कर रहा था तो
वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि हम कैसे लोग हैं। उस वक्त तो बहुत खुश था वो, अब क्यों बदल गया है? क्यों शिकायत कर रहा है इस तरह? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो उमर। उन्होंने तो नामुमकिन दुआ पर आमीन कह दी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आखिरकार मैं और उमर भी तो दो अलग अलग घरानों से हैं। हमारे दरमियान तो कभी ऐसे मसाइल नहीं हुए, जबकि कल्चर भी मुख्तलिफ है। तो क्या रोहान भाई और नूराबा में तलाक हो जाएगी? नहीं जिमिल जान, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें किसी भी तरह बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए, है ना उमर? हाँ ऐसा ही है। मेरी जान, अरे अरे अरे, आ जाओ। बाबा आ गए मेरी जान, रो मत, तुम्हारे बाबा यहीं पर हैं। तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास हैं। बाबा दूध पिलाएंगे मेरी प्यारी बच्ची। बाबा बहुत प्यार करते हैं तुमसे और तुम बाबा की जान हो। असलान, 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 असलान। क्या जवेरिया? ठीक है, डरो नहीं, मैं हूं दुआ। तुमने डरा दिया। हाँ ठीक है, मैं समझ सकती हूँ हालत। मेरी जान, मेरी बच्ची। क्या तुम सारी रात यहाँ थे? इसके रोने से आँख खुल गई थी तो आ गया था। तो तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? अरे क्यों उठाता मैं दुआ, तुम कल वैसे ही इतना थक गई थी और इसके साथ मजा आता है मुझे बहुत। मुझे कोई मसला नहीं है। तुम्हें नहा लेना चाहिए जाकर, वॉमिट कर दिए तुम पर। हाँ, अरे तुमने ये कब किया? हाँ, आखिर मेरी बेटी है ये। फिर तो इसने अपनी जगह बिल्कुल सही किया। चलो जाओ अम्मी के पास। बिस्मिल्लाह, मैं अभी नहा के आता हूँ। मेरी शहज़ादी। गुड मॉर्निंग। इधर आओ, इधर आओ। ओ, भूख लगी है? क्या भूख लगी आपको? चलो मम्मा आ गई आपके पास। हाँ, कसम से इस पोस्टर के लिए पसीने पसीने हो गया, मगर माशाल्लाह कमाल का बन गया। मैंने ढांप दिया है, तुम्हें जाकर अपने हाथों से खोलना है इसे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे जुल्कर।
अमूमन शौहर ये अपनी बीवियों के लिए करते हैं। खैर छोड़ो। नायला मेरी बात सुनो, वो सब धोखेबाज होते हैं। अमूमन शौहर अपनी बीवियों को मनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। और सुनो, जो इंटरनेट पर देखती हो उस पर बिल्कुल मत जाना। वो लोग स्क्रीन के सामने प्यार दिखाते हैं और कैमरे के पीछे लड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा। मुस्तफा तो फरिश्ता है, मेरे लिए तो बहुत कीमती है। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह खैर। आइए मुस्तफा भाई, कैसे हैं? शुक्रिया जुल्कर, तुम कैसे हो? आपको देख लिया, अब ठीक हो गया हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नायला क्या हो रहा है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मुस्तफा। नायला अचानक सरप्राइज, तुम डरा मत देना। अरे मुस्तफा, सरप्राइज तो अचानक ही होता है ना। तुम जब रेस्टोरेंट जाओ तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है? हाँ ठीक है, मैं दफ्तर से निकलूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। दिन अच्छा तुम्हारा भी मेरे भाई। अपना ख्याल रखना। कसम खाकर कहता हूँ, इन्हें बहुत पसंद आएगा। हाँ जुल्कर, इंशाल्लाह। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। खैर मैं अंदर चलती हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ, जाकर आराम करो, मैं बाग की देखभाल करता हूँ। कोई मसला है क्या डॉक्टर? बबल तवक्को के बरक्स बहुत तेजी से बढ़ गया है मिस्टर उमर। यानी बहुत कम वक्त बचा है मेरे पास डॉक्टर साहब। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ये बीमारी अब आखिरी स्टेज पर है। आपको अपनी सारी दवाएं वक्त पर खानी होगी। परेशानी और टेंशन से बिल्कुल दूर रहना है आपने, और नींद का अच्छी तरह ख्याल रखना है। और जब भी आपको गुस्सा या बेचैनी के दौरे आए तो फौरन मुझसे कांटेक्ट करिएगा। कोशिश करिएगा कि खुद को और अपने जिस्म को ना थकाएं। ज्यादा से ज्यादा आपको आराम करने की जरूरत है। हेलन, तुम मेरे पास आकर इस तरह हंगामा कैसे कर सकती हो? अगर मुझसे झूठ बोलोगे तो हर बार ऐसे करूंगी। एलिफ मेरी बहुत पुरानी और अच्छी दोस्त है। कौन सी पुरानी दोस्त? हाँ, वो तुम्हारी एक्स है रमीस। मैं तुमसे पूछूंगा नहीं कि मुझे किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं। ओह, तो मामला मेरी सोच से ज्यादा संजीदा है। हेलन, मैं तुम्हें पहले ही खबरदार कर दूं। अगर तुम्हारी ये फजूल सी जेलसी की आदत जारी रही तो मैं बहुत तल्ख भी हो सकता हूँ। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किसी के भी प्रेशर में नहीं आता हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, जा सकती हो तुम। एक बात बताऊं तुम्हें, एलिफ के आने के बाद तुम्हारा बिहेवियर काफी चेंज हो गया है। अगर तुम्हें इतनी कंप्लेंट्स हैं तो गुड बाय हेलन, मैंने तुमसे कोई वादे नहीं किए। मैं ऐसा ही इंसान हूँ, समझ गई? अगर पसंद नहीं तो मत रहो, बात खत्म हो गई। अच्छी तरह समझ गई रमीस। और कुछ कहना है तुम्हें? नहीं। अम्मी, नूरापा ने आपको कॉल की थी? नायला, क्या तुम में अकल नाम की कोई चीज नहीं? जब लगता है तुम सुधर गई हो, एक दिन गुजरता है और फिर क्या वही सब दोहराने लगती हो, नहीं सीखती बिल्कुल भी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो तुम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद नूरापा। खुश आमदीद। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम? हम भी अच्छे हैं। मेरी प्यारी जवेरिया। नूरापा, लगता है आज आपकी छुट्टी है। चलो तुम लोग अंदर जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। ठीक है, मुझे वैसे भी मॉम ने बुलाया था, मैं वहां जा रही हूँ, देर हो जाएगी मुझे। ओके बाय। फिर मिलते हैं। तुमने सुना नहीं? जा रही हूँ मैं भी कोई फारिग नहीं बैठूंगी, मुझे भी कुछ काम है। चलती हूँ मैं। चलो जाओ। तुम में शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? मैंने क्या किया है अम्मी? करने को कुछ बाकी रह गया है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? कोई बेहयाई की है? क्या कर दिया है मैंने? बेटी, तुम्हें याद नहीं रहा कि तुम कौन हो? तुम किसी सरकारी मुलाजिम की बेटी नहीं, और हम वो औरतें नहीं जो बाहर जाके नौकरी करेंगी। हम घरेलू औरतें हैं और अपने घर को संभालना ही हमारा काम है। तुम्हें
अचानक से वर्किंग वुमन बनने की क्या जरूरत आन पड़ी? हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। बेटी, तुम्हारे बाबा ने रोहान को क्यों जॉब पे रखा है? कभी सोचा है तुमने? मुझे मालूम है अम्मी, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन वो नौकरी मुझे पहले मिली थी। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया बेटी, और तुम जाकर एक दफ्तर में सेक्रेटरी बन गई हो। सेक्रेटरी बनने में क्या बुराई है? कैसी शर्म है? क्या मतलब बुराई नहीं है? सब कुछ गलत है इसमें। अम्मी, अब आप मुझे बच्चों की तरह नहीं डांट सकते हैं। तो फिर बड़े बनकर दिखाओ नूर बेटा। तुम बदल गई हो, बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई हो, हर बात का जवाब देती हो और अपनी मर्जी भी करने लगी हो। ये मेरी जिंदगी है। सोचा है अगर कल को तुम्हारी और रोहान की तलाक हो गई तो तुम क्या करोगी? तलाक क्यों होगी अम्मी? अल्लाह खैर करे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिस तरह के हालात चल रहे हैं, बैद नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे अगर हो गया तो बताओ फिर तुम कहाँ पर जाओगी? तुम्हें लौटकर यहीं आना पड़ेगा। कोई दूसरा घर नहीं तुम्हारे पास, और न ही तुम कभी नौकरी कर सकोगी। क्या तुम अपने पापा को नहीं जानती हो नूर? अम्मी, मैं रोहान से मोहब्बत करती हूँ, खुश हूँ, और हम हरगिज तलाक नहीं लेंगे। इसके अलावा मुझे काम करना और अपनी मेहनत से पैसे कमाना अच्छा लगता है। अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश करना गलत है क्या? आप ही बताइए अम्मी। तो तुम्हें काम करना है, अच्छी बात है, तो जाओ अपने बाबा के साथ करो काम। ये सेक्रेटरी बनने का क्या मतलब है? रोहान के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें, उसके लिए जॉब ठीक है। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि इजाफी पैसों के लिए बीवी से काम करवाना। क्या मजे की बात है। वाह, एक ऐसा शौहर जो अपनी बीवी से बेखबर है। बीवी नुमाइश में किसी और मर्द के साथ जाए तो उसके लिए तालियां बजाता है, तो फिर काम करने पे क्यों न बजाए? आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं अम्मी। तुम रोहान के पीछे नहीं चलोगी, वो तुम्हारे पीछे चलेगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप अमीर है? तो क्या ये झूठ है? दामाद को अपनी औकात याद रहनी चाहिए। तुम्हारे बाबा की बर्दाश्त की भी एक हद है। ये सिलसिला ऐसे नहीं चलेगा, समझी? अपने आप को संभालो। तुम उस इंसान को कभी भी नाराज नहीं कर सकती जिसने तुम्हारी खुशी के लिए इतनी कुर्बानियां दी। आ जाए। असलान, आ जाए भाई, आ जाए। ये क्या है? क्या रात में सोए नहीं तुम? ऐसा ही है। असलान, सब खैरियत है? हाँ भाई, सब ठीक है। जवेरिया को संभाल रहा था। जवेरिया को संभाल रहे थे? हाँ, उसने मुझे पूरी रात जगा के रखा। उसे मालूम था कि मैं उसके पास हूँ, तो बार बार आँख खोल के देखती रही मुझे। तो फिर बातें करते रहे पूरी रात हम दोनों। ओह, अगर तुमने उसे आदत डाल दी तो फंस जाओगे। हाँ, तो वो मेरी बेटी है, मैं राजी हूँ। अगर मेरी बेटी मेरे साथ खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शाबाश असलान, तुमने वाकई कमाल कर दिया। भाई वो अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे एक काम भी है। कहो, सुन रहा हूँ। दुआ के लिए एक सरप्राइज रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा सेट खरीदा है मैंने। तो सच बताऊँ तो वो ज़रा कीमती है, और आपको पता है मेरी आज कुछ मीटिंग्स हैं, तो मैं चाह रहा था कि आप जाकर ले आएं। पेमेंट मैं कर चुका हूँ। बिल्कुल ले आऊँगा, बस मुझे एड्रेस भेज दो। या बल्कि आप घर पर ही दे दीजिएगा। जरूर। शुक्रिया। सुनकर खुशी हुई। लगता है सब बेहतर हो रहा है। हाँ शायद। मैं कब से कोशिशें तो कर ही रहा हूं, और मैं रुकूंगा नहीं, ये जानते हैं आप। मैं जानता हूं। अरे नायला, आस्ता चलो, तो मुझे गिरा दोगी। मेरी जान मुस्तफा, बस हम पहुंच गए, बस चलते जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सीधा चलो। सुलकर, रुको, थोड़ा सा मुड़ो मेरी जान, मुड़ो। और ये टडा, सरप्राइज। ये क्या है नायला? मुस्तफा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ओह, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नायला। ये म्यूजिक कौन सा है? मैंने जुलकर से कहा था कि कोई रोमांटिक सॉन्ग लगा दे, इसने ये लगा दिया। अच्छा ये बताओ, सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें? हाँ, बहुत पसंद आया, इंतहाई शानदार है। तुम्हें ये आइडिया कैसे आया? ये तो राज है, मैं नहीं बता सकती।
मुस्तफा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना उस झूठ की वजह से? अरे नहीं, मैं नाराज नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मगर मैंने वो झूठ बिला वजह नहीं बोला। कसम से कुछ तो है मुस्तफा, और मेरा ये वादा है कि मैं तुम्हें ये बात साबित करके दिखाऊंगी। अच्छा छोड़ो नाइला, बस भी करो, बहुत हो गया। ठीक है, तुम्हें ये पसंद आया ना? बहुत अच्छा लगा। I love you so much. मैं तो नौजवान है, ताकतवर है, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़ैनब का क्या? मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो। देखो, अगर तुम ठीक नहीं रहोगे तो मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ उमर? डरती हूँ मैं, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। ज़ैनब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ैनब तुम बिखर जाएगी, वो मुझे मरता देखते हुए रोती रहेगी, सह नहीं पाएगी वो। मैं खुद पर काबू खो दूंगा, शायद माजूर हो जाऊं ये सारा मंजर देखने और सहने के बजाय। लो जी, फिर से टपक पड़ी ये लड़ाका। एक्सक्यूज मी, आपका क्या मतलब है? अब क्या खबर है तुम्हारे पास? कौन सा नया झूठ सुनाने आई हो यहाँ? कौन सा झूठ? मैं अपने शौहर से मिलने आई थी, सोचा आपसे भी मिल लूं। लगता है पिछली बार तुम यहाँ बेवजह ही आ गई थी। समझ नहीं आता कि तुम क्या सोचती हो, लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है? वापस जाकर अपने फेवरेट कामों में मसरूफ रहो। एलिफ साहिबा, मैंने तो बस वही कहा था जो मुझे लगा था, लेकिन आप तो अंदर से इतनी भरी हुई थी कि बर्दाश्त न कर सकी और सब उगल दिया। वैसे मुझे आपसे यही तवक्को थी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम मुझसे चाहती क्या हो आखिर? लगता है तुम्हें फारिग बैठने की आदत है। मेरी बात सुनिए, आपके सामने कोई बेवकूफ नहीं खड़ी। मैं जानती हूँ आपकी नजर मेरे बाबा पर है, लेकिन आप बस ख्वाब देख सकती हैं, अम्मी की जगह नहीं ले सकती आप। बात सुनो मेरी, होश में आ जाओ नाइला। मुझे तुम्हारी फजूल बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दफा हो जाओ यहाँ से। लगता है डर गई हैं, तभी तो इतना बड़बड़ा रही हैं। बाबा का पीछा छोड़ दे। दफा हो जाओ यहाँ से। Have a good day. पागल औरत, ना कोई तमीज है ना लिहाज है, पीछे ही पड़ गई है मेरे। लगता है दिमागी मरीज है। हेलो। मैं तो बिल्कुल पागल होती जा रही हूँ रोहान। वाकई में? आओ फिर हम दोनों साथ पागल हो जाते हैं। अभी नाइला आई थी, इतनी उल्टी सीधी बातें कर गई है कि मेरे बाबा का पीछा छोड़ दो, अम्मी को तकलीफ मत दो। क्या? हाँ भाई, अजीब है वो। तुम तो गई है पहले, क्योंकि नाइला की नजर अब तुम पर पड़ गई है। रोहान, कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो मुझसे। एलिफ, अब वाले चैप्टर को अब खत्म करना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। काश ऐसा कोई चैप्टर होता तो मैं इसे बंद भी कर देती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर नाइला जैसी पागल शक कर रही है तो सबको खबर हो जाएगी। मरियम अम्मी पहले ही शक में है, फिर तुम्हारी अम्मी, ज़ैनब, सबको पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है यार। ये लड़की सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए तलाक की झूठी कहानी सुना गई है। सोचो फिर ये क्या कुछ कर सकती है। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। समझ गई हूँ मैं। मुझे अब उनाल फैमिली के हर फर्द से दूर रहना होगा। यही मैं तुमसे कह रहा हूँ। वैसे भी मुझे चैनल से काम मिलने वाला है। रमीज के साथ रहूंगी और नाइला से भी पीछा छूट जाएगा।
चलो देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ चलो फिर बात करेंगे। बाय बाय। ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट है इसरा। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। खुशामदीद दुआ। बहुत शुक्रिया। आप हमारे हैंडसम डायरेक्टर से मिली? हकान इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाकान हूँ। मैं दुआ। मिलकर खुशी हुई। ये मेरी बेटी है। क्या वाकई इतनी बड़ी बेटी है आपकी? मैं तो समझा आपकी बहन है। दुआ तुम शूट के दौरान हकान के साथ रहना, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। ओके ठीक है, आप जाए, मैं यही हूँ। दुआ तुम इंतजार करो। आ जाए दुआ, आज आप हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर बने। खुशामदीद असलान साहब। बहुत शुक्रिया। दुआ घर में ही है? वो अभी तक नहीं आई। और जवेरिया? वो कमरे में सो रही है। ठीक है। यूसुफ भाई को कुछ दिया था घर लाने के लिए? आपके कमरे में रख दिया है। ठीक है, उसके साथ फूल थे वो क्या? भी आपके कमरे में रख ठीक दिया है, शुक्रिया। Akşam oluyor, bir efkar basıyor durup dururken. Kurumuş yapraklar, başıboş sokaklar bana eşlik ederken. Ah şu gönlümün bahçesinde yazı beklerken. Gökyüzünden bir damla düşer sebebi yokken. Ah görebilsen, bir bilebilsen, ne haldeyim anlayabilsen. Tutuşup yansa bütün şehir, kül olurum geçemem senden. Ah görebilsen, bir bilebilsen, ne haldeyim anlayabilsen. Tutuşup yansa bütün şehir, kül olurum geçemem senden. Ah görebilsen, bir bilebilsen, ne haldeyim anlayabilsen. Tutuşup yansa bütün şehir, kül olurum geçemem senden. Ah görebilsen, bir bilebilsen, ne haldeyim anlayabilsen. Tutuşup yansa bütün şehir, kül olurum geçemem senden. Ah görebilsen, bir bilebilsen, ne haldeyim anlayabilsen. Tutuşup yansa bütün şehir, kül olurum geçemem senden. अब प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। कट करें। मेरी मॉम सेलिब्रिटी बन गई। मेरी जान। कैसा लगा? मॉम आपने कमाल कर दिया। यू लुक स्टनिंग। थैंक्स मेरी जान। दुआ पसंद आई तुम्हें? बहुत ज्यादा। मैं तो दीवाना हो गया इसका। बस इतने दीवाने न बनना, जरा मोहतात रहो। ये शादीशुदा है और इसकी एक बेटी भी है। हाँ उसने बताया मुझे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ। हेलो जैनब। वेलकम स्वीटहार्ट। थैंक्स। यहाँ तो काफी भीड़ है, चलो बाहर चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपनी चीजें ले लूँ। खुशामदीद उमर। हेलो रमेश। ठीक कैसे हो? क्या हकान से मिले तुम? हकान यहाँ आओ। हेलो। हमारे डायरेक्टर नहीं है। हेलो। चले मिलकर किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। कुछ अच्छा सा खा लेंगे। नहीं हम नहीं आ सकते, शुक्रिया। और दुआ तुम? मैं इसके लिए रेडी नहीं थी। हम तो नहीं जा पाएंगे दुआ, मगर तुम जा सकते हो अगर चाहो तो।
ठीक है, चली जाऊंगी। ये तो अच्छी बात है। ओके दुआ, सी यू। सी यू। ठीक है, फिर बात होगी बेटा। फिर मिलते हैं। ओके, फिर मुलाकात खुदा होगी। हाफिज। तो चले फिर। उमर, तुम ठीक हो? उमर, मुझे तुमसे बात करनी है। डार्लिंग, तुम बात तो घर पे भी कर सकते थे, यहाँ पे क्यों लेके आए हो मुझे? घर पे नहीं हो सकती। क्या बात है उमर, मुझे अब डर लगने लगा है। उमर, मेरी जान, अब तुम मुझे वाकई डरा रहे हो। आई लव यू सो मच उमर। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने तुम्हें बहुत देर से पाया है। जहां भी तुम हो मेरा घर वही है। जगह से क्या फर्क पड़ता है? तुम मिल गई हो तो मुझे खुशी है। जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं, मौत तक। अल्लाह ना करे ये बात अचानक कहां से आ गई तुम्हारे जहन में? हाँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ दोहराओ। कहो ज़ैनब। मैं भी मरते दम तक तुम्हारे साथ हूं। ज़ैनब, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूं। मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूं। असलान, मेरी जान, ये सब क्या है अजलान? देखो दुआ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बहुत मोहब्बत है तुमसे। ये मेरे लिए है। हाँ, ये तुम्हारे लिए है। दुआ, प्लीज रख लो इसे। सुनो, ये सब कुछ पहले जैसा करने के लिए दुआ। मैं नई शुरुआत करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, अपनी बेटी के साथ। मैं बहुत खुश रहना चाहता हूं।
तुम मुझसे शादी करोगी? अजलान, मैं नहीं जानती कि क्या कहना है। एक मौका मिलना मेरा हक है दुआ। क्या तुम मुझे मेरी तमाम गलतियों के साथ कबूल करोगी दुआ? प्लीज। मेरी जान, करूंगी, बिल्कुल करूंगी, मैं करूंगी। लेकिन अगर तुम मुझे मेरी गलतियों के साथ कबूल करोगे। ऐसी कौन सी गलती तुम्हारी? आज मेरी मुलाकात हुई थी किसी से अजलान। और मैं अभी उसी के घर से आ रही हूँ। क्या मतलब? उसका साथ बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या? तो ये क्या कह रही हो? क्या हुआ मेरी जान? हम तो शादीशुदा नहीं है, हम साथ भी नहीं हैं। समझ रहे हो ना? और तुम तो तब किसी के साथ थे जब हम शादीशुदा थे। नहीं 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 दुआ, तुम झूठ बोल रही हो। तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। तुम ये नहीं कर सकती। नहीं नहीं, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों? क्या इसकी इजाजत सिर्फ मर्दों को है? नहीं रुको दुआ, खामोश हो जाओ। तुम क्या कह रही हो? मैं सुनना भी नहीं चाहता। पागल हो जाऊंगा मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। ओके। क्या कह रही हो दुआ? तुम किसके साथ थी? तुमने ये कैसे किया? जवाब दो। कौन था? इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। तुम किसके साथ थी? बताओ मुझे, बताओ 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 मुझे किसके साथ थी? बस था एक आदमी। तुम्हें इससे क्या? ये तुम्हारा काम नहीं है। बहका दिया था उसने मुझे, बहक गई थी। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें तुम ये क्या बोल रही हो? जैसा तुमने कहा था, बस एक लम्हे के लिए गलती हो गई। ये झूठ बोल रही हो मुझसे। बेटा। अजलान, बेटा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं अम्मी। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? हाय। कहा ना कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो। चोट है जरा सी। कैसे लगी चोट तुम्हें? खुदा के लिए कोई सवाल जवाब मत करें मुझसे, बाद में बात करूंगा मैं आप लोगों से। अब्दुल्ला साहब कुछ तो करे ना। क्या करूं बेगम? उसने मेरे बेटे को पागल कर दिया है। मरियम रुको, बस करो। चलती आग पर तेल मत डालो। आपने अपने बेटे की हालत नहीं देखी? क्या मैं उससे कुछ भी ना पूछूं? हाँ ठीक है, बाद में पूछ लेना। थोड़ा नॉर्मल होने दो दोनों बच्चों को। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, कसम से सब बर्बाद हो गया। या अल्लाह रहम कर। तुमने मेरे साथ ये कैसे किया?
कैसे किया तुमने मेरे साथ ये? यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। क्या क्या हुआ? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा सर फट जाएगा या अल्लाह, मेरा सर फट जाएगा। हाँ कहो असलान। अंकल क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? मैं बहुत टूट चुका हूँ। तुम हो कहाँ? पता नहीं, बस इधर उधर गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। तुम फौरन यहाँ आ जाओ। अंकल खुदा के लिए ज़ैनब साहिबा का सामना करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। बाहर आ जाए, मैं बाहर मिलूंगा आपसे, वहां नहीं आना। असलान मैं घर पर अकेला हूँ, आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ। ओह खुदाया। बेटी क्या हुआ, सब खैरियत है? अजलान को गुस्सा आ गया। हाँ वो तो मैंने देखा, मगर किस वजह से? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। बेटी ऐसा मत करो, उसे मत भड़काओ तुम। उसने तुम्हारे लिए हर हद पार कर दी है। उसके हाथ से खून निकल रहा था और वो इसी तरह बाहर चला गया। उस पर तुम थोड़ा रहम करो बेटी। आपको क्यों लगता है कि मैंने कुछ किया है? क्या वो पागल है? बिला वजह अपने आप को क्यों तकलीफ पहुंचाएगा? हाँ ना, मुझे भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। मरियम। खैर मैं हयात को बता दूंगी, वो कल यहाँ की सफाई कर देगी। ख्याल रखना कहीं तुम्हारा भी हाथ ना कट जाए इससे। तुमसे इंतजार नहीं हुआ ना? अंदर उनके कमरे में कयामत मची हुई है। मुदाखलत मत करो उनके बीच। मुदाखलत नहीं की तभी तो ये सब देखना पड़ रहा है। अल्लाह रहम कर। ज़ैनब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूं। मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूं। मजाक कर रहे हो? नहीं। किसी और से मोहब्बत हो गई है उमर? ये कैसी बात है? मुझे तो लगता था तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं एक ट्रिप पर मिला था किसी से। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता मैं। सही कहा तुमने, बिल्कुल। बहुत ज्यादा ख्याल रखा है तुमने मेरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पे। मेरे सामने बैठ के कह रहे हो तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो गई है। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और कैसे आ सकता है? मैं तो तुम्हारे इस बदले हुए रवैये की वजह से बहुत परेशान थी। सोच रही थी तुम्हारी तबीयत खराब है, शायद किसी डिप्रेशन में हो। यही बात सोचती रही, ऐसा क्या करूं कि तुम ठीक हो जाओ। आई एम सॉरी ज़ैनब। बहुत ज्यादा मेहरबानी आपकी। थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो। तुम पर यकीन करने, तुमसे मोहब्बत करने, तुम पर भरोसा करने के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। हर चीज के लिए माफ कर दो।